Hi guys and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is all about how I paid my fees as an international student. And first of all, thank you so much for showing love on my previous video. It was about the skills for the girls and I hope you like that video. Today I'm shooting how I paid my fees as an international student because it is the concern of all the international students who come to Canada because they're concerned. As we all know, the prices of the grocery, rent, and the basic expenses have gone up in the past few years, and they are very tense. Like who all are coming for this intake and who all are from the May intake, they all are very concerned that if they will be able to pay their own fees or not. So I'm going to share my experience that being an international student and being in Canada for from the past 1 year, how I saved money and how I manage my expenses. So let's go and talk about it. आगे चलते हैं एंड बात करते हैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंग्लिश बोल ली मैंने. सो आगे चलते हैं, वीडियो को पूरी तरह देखना एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो. सो गाइज अभी तक मैंने फ़ीस भरी है अपने थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में होता कैसा है कि जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर अगर ख़त्म होता है, अगर आप सितंबर इनटेक के स्टूडेंट हो तो आपका सितंबर इनटेक अप्रैल में ख़त्म होता है फर्स्ट ईयर. एंड अगर आपका 2 साल का कोर्स है तो आपको मिलता है समर ब्रेक. वो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो लोग मैंडेटरी रखते हैं ब्रेक लेना या स्टूडेंट्स का डिसीजन होता है उनको कंटिन्यू करनी है स्टडीज़ या ब्रेक लेना है. सो मैंने तो पहले सोचा था कि मैं ब्रेक नहीं लूँगी, बट अच्छी बात है मैंने ब्रेक ले लिया ताकि अब मैं जो फ़ीस भरी है मैंने वो खुद से अर्न करके भरी है. सो होता क्या है, जब आपका समर ब्रेक होता है तब आपको फुल टाइम काम करने को मिलता है. वो 4 महीने आप आराम से जितने आवर्स करना चाहते हो आप कर सकते हो. एंड मैंने भी वही किया. मैं 4 महीने, अभी 1 महीना और बाकी है, सो पूरे 4 महीने मैंने फुल काम किया है. एंड मेरे को अगस्त 1 को डेडलाइन है फ़ीस भरने की एंड आई हैव सेव्ड मनी फॉर माय थर्ड सेमेस्टर्स फ़ीस. एंड वो मैंने पे कर दी है, मैंने कल ही पे की है. इट वाज अराउंड 9300 Canadian dollars. So 9300 is a huge amount, and if we sum up the fees of 2 semester, that goes up to 18,000 Canadian dollars. And सेकेंड सेमेस्टर की भी फ़ीस मैं, फोर्थ सेमेस्टर की भी फ़ीस मैं आराम से भर दूंगी. सो मैं बताती हूँ मैंने अपनी प्लानिंग कैसे की. सो जब मैं कनाडा आई थी लाइक लास्ट अगस्त 22, ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ. सो सेलिब्रेट करेंगे उसे, तो पक्की बात है ये. तो नेक्स्ट मंथ मुझे 1 साल हो जाएगा. एंड जब मैं अगस्त में आई थी, मैं मेरे को, आप लोगों को मालूम है कि मेरे को आते ही 10 दिन के अंदर जॉब मिल गई. ठीक है. तो मेन कंसर्न यही रहता है कनाडा में स्टूडेंट्स का आके कि अगर आते ही जॉब मिल जाए तो आपकी जीआईसी यूज़ नहीं होती. और कभी भी जीआईसी को देखो ही मत, क्योंकि जीआईसी एक ऐसा अमाउंट है जो आपका एक सेमेस्टर का फीस तो पूरा निकाल देगी. 10,000 Canadian dollars जीआईसी होती है. उसमें से चलो, जो स्टार्टिंग में आप आते हो तो आप ये नहीं मान सकते कि आते ही आपकी जॉब लग गई एंड आपको मतलब तुरंत कैश फ्लो शुरू हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में आपको रेंट वगैरह भी पे करना पड़ता है, ग्रोसरी भी लानी पड़ती है इनिशियली अगर आप स्क्रैच से अपना घर बसा रहे हो तो वो 2000 को हटा के अगर हम देखें तो भी हमारे पास 8000 Canadian dollars आते हैं, जिसमें से आपको मंथली 670 या 730 डॉलर्स हर मंथ मिलते हैं एज पर योर बैंक. तो 670 मुझे हर महीने आते थे. एंड वो जीआईसी को मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया. लाइक वो मेरी पूरी सेव हुई है. तो ऐसे देखा जाए तो मैंने जीआईसी से ही अपना पूरा निकाल दिया है, लाइक जो भी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड सेमेस्टर का फ़ीस था. एंड बीच में मैंने पूरा काम किया है इस दिसंबर तक. एंड आप लोगों को मालूम है दिसंबर के बाद जैन टू मार्च मेरे पास जॉब नहीं थी 3 महीना. अगर मेरे पास तब जॉब होती तो शायद मेरी अभी तक फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस भी हो गई होती, क्योंकि मेरी जो सितंबर से दिसंबर तक जितनी भी सेविंग थी वो मुझे जैन टू मार्च में सारी स्पेंड करनी पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जीआईसी तो यूज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेविंग में ट्रांसफ़र मारती थी बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जीआईसी आ रही है. ना मैं रेंट में यूज़ करती था ना मैं कुछ करती थी. जैसे ही जीआईसी आई उसको सीधा ट्रांसफ़र करती थी सेविंग में. और मैं मेरी जॉब से भी मैं अच्छा खासा पैसा सेव कर लेती थी एंड अभी भी मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे और
$4000 जितने ही डॉलर्स चाहिए होंगे लाइक नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भरने की। एंड आई होप वो अब जो 4th सेमेस्टर की फ़ीस भरनी है वो नवंबर में भरनी है। सो आई होप वो भी हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊं कि लाइक स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर आपको फ़ीस जमा करनी है तो आपको अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे, कि आपको बहुत रिजर्व लाइफ जीनी पड़ेगी, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को। तो ऐसा कुछ नहीं है। सी मैंने अपनी लाइफ पूरी इंजॉय की यहाँ पे। मैंने पार्टीज़ में भी गई हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय करती हूँ एंड मैं बाहर भी बहुत घूमती हूँ। सो मेरी लाइफ तो मतलब मैं उतने ही एक्सपेंसेस में, हाँ ठीक है, $100-200 ऊपर जाता है, ठीक है, बट लाइफ भी मैंने पूरी इंजॉय की है एंड अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके अपनी फ़ीस भी निकाल ली है। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड गाइज मैं ये बताना चाहूँगी कि चलो अगर आप ये इनकम तो चलो पार्ट टाइम की तो ये है, बट मेरे पास एक थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी है। लाइक यूट्यूब से जो इनकम आती है एंड जो मैं कोलैबोरेशंस वगैरह करती हूँ उसकी भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। बट वो मैं ये समझती हूँ कि वो मेरी इनकम नहीं जनरेट हो रही, वो मैं यूज़ ही नहीं करती। वो भी मैं डायरेक्ट या तो इंडिया भिजवा देती हूँ या तो मैं सेव कर देती हूँ। सो या थर्ड मतलब हमेशा एक थर्ड इनकम भी आपको रखनी चाहिए, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, ताकि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर के लिए एक इनकम रहे। एंड अगर अब हर कोई तो इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर सकता, आई नो, बट या तो आप देखो जो आपकी स्किल सेट है उसके हिसाब से आप कुछ करो। आप बिजनेस करना चाहते हो बिजनेस करो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ताकि आपका पैसा बैंक में आइडियली ना पड़ा रहे एंड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको आपके पैसे पे मिलता रहे। सो इसी तरह मैंने अपनी फ़ीस पे ऑफ की एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड आई होप मेरी 4th सेमेस्टर की भी फ़ीस जल्दी जमा हो जाए ताकि मैं इंडिया जा सकूँ जल्दी, क्योंकि मुझे अभी इंडिया जाना है बहुत जल्दी। देखते अभी कब जाने को होता है। सो या आई पेड माई फीस एंड आई होप स्टूडेंट्स को मेरी एक ही टिप है कि प्लीज़ अपनी GIC को सेव करो। अगर आपको जॉब मिल जाती है ऐसा मत सोचो कि चलो उड़ा देते हैं, एक ही लाइफ है ये वो। GIC को सेव कर लोगे और अपने जो आपकी इनकम आती है, पे चेक आता है, उसमें से कुछ अमाउंट अगर बजट बना के सेव करोगे तो आराम से फीस भर दोगे, कुछ दिक्कत नहीं आती। सो ऑल द बेस्ट टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट। आई होप आपको मेरी मैंने जिस हिसाब से भरी आप भी भर दोगे फीस इजीली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बाय फॉर नाउ। और जाने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल।